नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और रात के 8 बज चुके हैं। बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 34वां एपिसोड है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बैंकों में यूनियन की हड़ताल और रिकवरी पर गए अधिकारियों पर जानलेवा हमला, बैंकों से चोरी होता गोल्ड और सुप्रीम कोर्ट की होम बायर्स को जो बिल्डर्स द्वारा और बैंकर द्वारा जो ईएमआई ना चुकाने के कारण परेशानी, उसके ऊपर सीबीआई को चार्जशीट फाइल करने का आदेश और रिजर्व बैंक, नाबार्ड और पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को सरकार का बड़ा तोहफा। तो इन 5 मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं 27 जनवरी को होने वाली बैंकों की, पब्लिक सेक्टर की हड़ताल। बैंक बहुत लंबे समय से 5 डे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी इंस्टीट्यूशंस में, रिजर्व बैंक में, शेयर मार्केट, तमाम जो संस्थान है फाइनेंशियल, वहाँ पर 5 दिन का वर्किंग है। तो बैंकों में किया जाए। बैंकों का जो 12वां समझौता हुआ उसमें भी इस पर सहमति बनी और आईबीए ने सरकार को लिखा, लेकिन 2 साल हो जाने के बाद भी सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस बार यूनियंस ने 1 दिन की हड़ताल सिर्फ 5 डे बैंकिंग के लिए रखी है, वो है 27 जनवरी को। अब 1 दिन की हड़ताल के कारण 5 दिन तक बैंकिंग इफेक्ट हुई है बहुत से राज्यों में, और लगभग सभी राज्यों में 4 दिन तो है। 23 तारीख को कहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की छुट्टी थी, कहीं बसंत पंचमी का, सरस्वती पूजा का अवकाश था। 24 को अंतिम शनिवार, रविवार 26 को 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 27 को हड़ताल। तो 5 दिन की बैंकिंग इफेक्ट हुई। अब कर्मचारी अधिकारी तो 5 दिन की मांग करके हड़ताल का आह्वान दिया है, क्योंकि कंसिलेशन में भी चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा जो प्रयास किए गए उसके कारण सरकार से कोई भी जवाब ना मिलने के कारण बैंक यूनियंस 27 पर को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर थी। लेकिन जहां वो 5 दिन की मांग कर रहे हैं, वहीं देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बैंक जो है 24, 25, 26 को जो हॉलीडेज हैं, और 26 तो पब्लिक हॉलीडे यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे है। इन दिनों में बैंक अधिकारियों को, मैनेजर्स को बैंक में आकर काम करने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। तो कहाँ लड़ाई 5 दिन की और बैंकों के आदेश 7 दिन बैंकिंग करने के, यानी कंट्रास्ट है। तो ये एक दुविधा है कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए कि वो यूनियंस की कॉल को ओबे करें या मैनेजमेंट की उस ऑर्डर को, जो कि वर्किंग डे के अलावा हॉलीडेज पे भी काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी दुविधा कर्मचारियों और अधिकारियों में हो। लेकिन देखना होगा कि 27 की हड़ताल के बाद क्या असर बैंकिंग इंडस्ट्री पर रहता है। अगला मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है। इसी पिछले अगर 1 सप्ताह में देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा से 5 करोड़ का सोना चोरी हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, अजमेर से सोने की चोरी हो जाती है। यानी बैंकों का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? यानी जो सोना लोगों ने गोल्ड लोन लेकर बैंकों के पास रखा है, वो सोना ही चोरी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बैंकों की सिक्योरिटी सिस्टम पर। अब दिन में चोरी होती है तो बैंक में गार्ड नहीं है, रात में चोरी होती है तो भी बैंकिंग का इंटरनल जो सिस्टम है,
सिक्योरिटी का वो फुल प्रूफ नहीं है। तो कब तक इस प्रकार की चोरियां बैंकों में होती रहेंगी और लोगों का सोना जो है वो चोरी होता रहेगा, और इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसके ऊपर बैंकों को और मिनिस्ट्री को भी सोचने की जरूरत है। एक और गंभीर मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि सीबीआई की चार्जशीट जो फाइल की गई है होम बायर्स और को जो बिल्डर और बैंकों के जो नेक्सस के कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी सुनवाई जल्दी की जाए। होता क्या है कि बिल्डर जो है वो जब अपना मकान बेचते हैं होम बायर्स को, तो होम बायर्स को लोन तो देता है बैंक, लेकिन वो लोन की किस्त सीधी चली जाती है बिल्डर के पास। अब ये बहुत सारे बैंकों को अपने टारगेट अचीव करने के लिए इस प्रकार के ये धंधे करते हैं कि वो पूरा जो किस्तों में जाना चाहिए वो इकट्ठा पैसा बिल्डर को दे देते हैं, और बिल्डर कहता है कि जो ईएमआई है वो मैं चुकानी शुरू करूंगा। लेकिन होता उल्टा है, बिल्डर वो जो पैसा है उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर देता है और प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, और बैंक जो तकाजा करता है होम बायर से जिसके नाम पर लोन लिया गया। अब लोन लेने वाला कहता है कि मुझे तो मकान का पोजीशन ही नहीं मिला, तो मैं ईएमआई कैसे चुकाऊं। तो ये जो लड़ाई है, जो ये नेक्सस है, और एक अंधी दौड़ लगी है बैंकों की कुछ कि भाई लोन बांटो, कैसे भी लोन दिए जाएं, लेकिन ये खामियाजा उसका है। तो इसके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, उसकी सुनवाई तो होगी, लेकिन कहाँ है रिजर्व बैंक, कहाँ है फाइनेंस मिनिस्ट्री कि इस प्रकार के गोरख धंधे को रोकने में असफल है। वहीं हाउसिंग लोन बांटने के लिए बैंकों ने अपने एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं। उन एजेंट्स के थ्रू जो है हाउसिंग लोन प्रपोजल आते हैं और बैंक उनको दे देते हैं। उन प्रपोजल में अधिकतर लोन जो है फर्जी पेपर्स के आधार पर होते हैं। बैंक ये मानता है कि जो एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया है वो ईमानदारी से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब वो लोन की रीपेमेंट नहीं आती तो फिर फर्जीवाड़ा पता लगता है, और फिर एजेंट कहाँ ये पता नहीं होता, लेकिन जो बैंकों के अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वो लोन दिया है उनको पकड़ा जाता है कि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। यानी गलती किसी की और खामियाजा भुगतता है कोई और। तो इस बारे में भी रिजर्व बैंक को कुछ सोचने की जरूरत है कि इस प्रकार का एजेंट का जो सिस्टम है थर्ड पार्टी, उसको बंद किया जाना चाहिए। बैंकों में प्रॉपर स्टाफ हो जो कि ड्यू डिलिजेंस के साथ लोन को बांटे, उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, और लोन आ रहा है नहीं आ रहा है उसका फॉलोअप करें। ये तभी होगा जब बैंकों में उस काम के लिए एक तो सफिशिएंट स्टाफ होगा और दूसरा दबाव नहीं होगा कि इतने लोन देने ही हैं। अब एक और जो मुद्दा, बैंक कर्मचारियों को और बैंक पेंशनर्स को एक दिखाने वाला है कि भाई तुम्हारी औकात यही है, आप बैंकों में काम करते रहो, अंत में जो पेंशन मिले उसको लेकर आप आराम से सो जाओ, चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो। लेकिन सरकार अपने नाबार्ड के कर्मचारी हों, रिजर्व बैंक के कर्मचारी हों, उनका पेंशन रिवीजन जो है उनके वेज रिवीजन के साथ कर देती है। अभी फिर से
सरकार ने पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनी है और नाबार्ड का वेज रिवीजन किया है और साथ में रिजर्व बैंक के रिटायर्ड और पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन दिया है, यानी तीसरी बार उनका पेंशन का रिवीजन हो गया है। अब वही रिजर्व बैंक की जो पेंशन की स्कीम थी वही पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कॉपी पेस्ट हुई थी, लेकिन बैंकों में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उनका पेंशन रिवीजन होगा। और पेंशन रिवीजन के लिए जो मिस्टर सिंगला का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो बेचारे इस दुनिया में भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीख के ऊपर तारीख दे रहा है और कोई फैसला नहीं कर रहा है। तो बैंकों के जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं, वो जाएं तो जाएं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार रिजर्व बैंक की पॉलिसी के आधार पर रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को पेंशन का तीसरी बार रिवीजन दे रही है, अच्छा है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को क्यों नहीं? तो अगर आप देखेंगे तो यही कारण है कि बैंकों के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार करती है उसके कारण से बैंकों में आने वाले कर्मचारियों की संख्या घटी है, और बैंक में आने के बाद भी वो बैंक को छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बैंक में सिर्फ दबाव है, सिर्फ दबाव है और सिर्फ दबाव है। तो आज के बहुत सारे मुद्दे बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों के साथ जुड़े थे। बैंकिंग की बात में आज इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सरकार के कानों तक भी इसको पहुंचाएं, बैंक प्रबंधन के कानों तक भी पहुंचाएं कि कर्मचारी अधिकारी की क्या गलती है कि उसको काम करने के बाद भी ना तो उसकी मांगें मानी जाती हैं, ना उसका प्रॉपर सैलरी का रिवीजन होता है और ना पेंशन रिवीजन होता है। मिलेंगे अगले शनिवार, तब तक कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी उत्साह मिलता रहे आपके इस प्रकार के मुद्दों को उठाने में। धन्यवाद।